तो ये कल आपको हमने बताया था प्रश्न नंबर 1, वो था सिद्ध करो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, वो हमने सिद्ध कर दिया। आज हम विचार करेंगे एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाता है, वो किस प्रकार का होता है। एक अपरिमेय को परिमेय से गुणा किया जाता है, तब किस प्रकार की नंबर होता है। या एक अपरिमेय को एक परिमेय में से घटा दो, या परिमेय में से अपरिमेय को घटा दो। अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ उन सवालों को आप ये वाली बात दिमाग में रख के चलेंगे। परिमेय मतलब रैशनल नंबर, अपरिमेय मतलब इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ो तो क्या होता है, दो रैशनल को जोड़ो तब क्या आता है, दो एक रैशनल एक इर्रेशनल को जोड़ो, या एक रैशनल इर्रेशनल को घटा दो, रैशनल इर्रेशनल की गुणा कर दो। इन सब में क्या क्या नंबर का प्रकार हो जाता है ये तो जानते हैं हम कि रैशनल को रैशनल में जोड़ो यानी परिमेय को परिमेय में जोड़ो तो कैसी संख्या आती है, परिमेय आती है ना। क्या एक परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पर परिमेय आएगी या अपरिमेय? ठीक है, अब इस पर विचार करते हैं। यही आपका सवाल है प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, यानी ये वाली बात पहले से सिद्ध हो चुकी है जो मैं लिखने जा रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है। यानी ये बात पहले सिद्ध हो चुकी है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ा तो हमारे पास कैसी संख्या आई। वैसे भी हमने देखा है कि एक अपरिमेय को परिमेय से गुणा किया है, अपरिमेय को परिमेय से गुणा किया है, तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक, अब हमें एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ दिया, तब भी हमारे पास रिजल्ट आया वो किस तरह का आया, अपरिमेय। इस बात को हम सिद्ध करें तो विधोरोक्ति के सिद्धांत के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि जो सिद्ध करना है उसको उल्टा मान लेते। कल हमने इस पर बात भी की। हम मान लेते हैं, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय। परिमेय का मतलब रैशनल। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 विल बी इक्वल टू a/b या p/q, क्योंकि परिमेय तो a/b के या p/q के रूप में होती है। एक अंश होता है, एक हर होता है, हर कभी भी 0 नहीं होता है ना। और साथ साथ ये जो a और b है परस्पर कैसे होते हैं, समान। a तथा b परस्पर किस प्रकार के होते हैं, सहवाच्य। और ये कैसे होते हैं, बात समझ में आ गई थी। ठीक है, बड़ा आसान होता है। बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन इसका आता है, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है कि नहीं आया हो, इस साल भी आया। अब ऐसा करो, इसको 2 वर्गमूल 5 तो नहीं रखो, 3 को इधर ले जाओ। अभी आपने हमसे कहा, अभी तो कहा था कि एक परिमेय में परिमेय जोड़ो, चाहे परिमेय में तो परिमेय घटाओ, क्या आता है, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा इसका वो कैसा होगा, परिमेय। ये 2 इसे गुणा कर रहा है, ये इधर जाकर ऐसे समझो, इसे दोनों तरफ 1/2 से गुणा करना, क्योंकि किसी भी समीकरण में बराबर का जो इधर उधर LHS RHS है, दोनों तरफ हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। शर्त ये है कि पूरे के पूरे बाएं पक्ष को गुणा करो, इधर पूरे के पूरे दाएं पक्ष को। तो हमने 1/2 से क्यों की, क्योंकि 2 से 2 करिए। ये कितना आ गया भाई, वर्गमूल 5। ये कितना आ गया, अंदर गुणा करें तो a/2 b - 3/1/2 पहले इसे गुणा करेगा और 1/2 फिर इसे। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके आगे से भी वही बात लिख सकते हो जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। स्पष्टतया आप देख रहे हैं कि वर्गमूल 5 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो संख्या है 1/2 गुणा a/b - 3, ये किस प्रकार की है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 5 कैसी संख्या हो गई,
अपरिमेय संख्या। और ये जो है ये कैसी संख्या है? क्या ये स्थिति संभव है कि एक अपरिमेय परिमेय के बराबर हो जाए? और अगर दोनों बराबर होते तो हमें जरूरत ही क्यों पड़ती अपरिमेय की, है ना? ये तो जरूरत तभी पड़ी ना कि ऐसी संख्या आ गई जो परिमेय नहीं थी, और ये स्थिति आ गई अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कैसा है? असत्य या असंभव है। दोनों में से कोई भी शब्द लिख लीजिए। और हम इस विरोधाभास पे क्यों आ गए? क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है। हम तो एक विरोधाभास पे आ गए। या आप एक शब्द और लिख लो जो असत्य है, असंभव है, या जो एक विरोधाभास है। किताब में इस शब्द का प्रयोग किया। जो एक क्या है? विरोधाभास। नंबर सारी बातों को मिल जाएंगे, ठीक है? और ये विरोधाभास क्यों हुआ? ठीक है, इस विरोधाभास का कारण क्या है? इसका कारण हमारी परिकल्पना जो गलत है, गलत परिकल्पना है। इसका मतलब सही परिकल्पना हमारी क्या होनी चाहिए? 3 + 2 = 5। हमने तो ये मान लिया था कि अपरिमेय है, वो परिमेय, और ये परिकल्पना कैसे निकल आई? गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ? या ये तो हमारी परिकल्पना गलत है। इसका कारण नहीं ये, ठीक है, हमारी गलत परिकल्पना है। अतः डायरेक्ट लिख दो 3 + 2 वर्गमूल 5 एक किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। यही तो विरोधोक्ति का सिद्धांत है कि अगर आपने कोई परिकल्पना मानी और आप कहीं भी किसी भी विरोधाभास पर पहुंच गए तो इसका मतलब आपकी परिकल्पना गलत है, आपकी एजम्पशन गलत है। इंग्लिश में अगर कहें तो आपकी जो एजम्पशन है, परिकल्पना को एजम्पशन कहते हैं, वो गलत, और आप कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचते हैं तो वो गलत हो जाएगी। इसका मतलब जो परिकल्पना था उसका उल्टी स्थिति आप सोचते। क्लियर हो गई बात? चलिए यही सिद्ध करना था। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 को सिद्ध कर लिया, किताब में सब दे रखा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें सिद्ध करो तीसरे का। तीसरे में भी यही कह रहा है, सिद्ध करो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं। 7 वर्गमूल 5 के अपरिमेय। इसको आप इस तरह से मत देखो 7 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5। इसे आप इस तरह से देखिए कि एक परिमेय किसको गुणा कर रहा है? अगर एक परिमेय का परिमेय को गुणा करता है, यानी एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका जो उत्तर है वो किस प्रकार का है? वो किस प्रकार का है? अब आप हमेशा के लिए याद रखिए, एक परिमेय की का परिमेय से गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो। चलो सिद्ध करके देखते हैं। ये तो और आसान है। माना 7 वर्गमूल 5 है, किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो ये फिर a बटा b की तरह होगी, जहाँ b 0 नहीं होगा और a तथा b पर सह अभाज्य पूर्णांक। कोई दिक्कत? समझ आ रहा सबको ये? बहुत बढ़िया। अब 7 को इधर भेज दो, क्योंकि ये गुणा कर रहा है, या ऐसा करो दोनों तरफ 1/7 से मल्टीप्लाई कर लो। LHS RHS दोनों 1/7 से क्यों किया? क्योंकि इस 7 से 7, ठीक है। और क्यों किया? नहीं करते तो हल्के से करते। और बच्चों को कैसे समझाया जाता है? बच्चों को कहते हैं 7 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ऐसे समझाते हैं। 7 गुणा कर रहा है, इधर जाके बटे में चला जाएगा, बटे में नहीं जाता है। एक्चुअली हम दोनों तरफ 1/7 से गुणा करते हैं। तो ये आ गया आपका √5 और ये आ गया a/7। वरना ये वाला स्टेप हम गायब कर सकते हैं, बताते हैं बच्चों को 7 गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? भाग। वो यहाँ समझ में आ गई बात? अब आप क्या देख रहे हैं? वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? क्योंकि पहली स्थिति कितनी है ना, और
ये कैसी संख्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं है, वरना मैं यहाँ से कट करता और वहाँ पेस्ट कर देता। यही तो लिखना है, जो एक विरोधाभास है, इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना है, अतः ये परिकल्पना मैंने लिखा है, उसको हटा दें। जो क्या है? जो एक और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहो, विरोधाभास की बड़ी की छोटी की स्थिति है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 7/5 एक कैसी संख्या है? अब इतना कट कॉपी पेस्ट हर जगह करना है हमें। ये यहाँ से यहाँ तक जो भी इस तरह का सवाल होगा, उन सब सवालों में ये स्थिति बनेगी। पेपर आउट हो गया, इतना तो पेपर आउट ही हो गया है ना। ऊपर से तो बदलेगा बस 2-3 लाइन। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इस बार कह रहा है सिद्ध करो। छह प्लस वर्गमूल 2 1 आंसर उल्टे लेके चलो। 6 प्लस वर्गमूल 2 1 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने माना है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर a/b, b0 के बराबर नहीं है, और a तथा b परस्पर सहभाज्य तो कल मैंने बताया था, जिनके मध्य एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तो सवाल एक ही लाइन में हल होगा। वर्गमूल 2 इधर रखो, a/b माइनस परिमेय में से परिमेय घटाओ तो परिमेय आता है। ये क्या है? अपरिमेय। तो स्थिति आ गई अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय। फिर ये लाइन ऐसे आएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जो क्या है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। क्या की परिकल्पना? 6 प्लस वर्गमूल 2 1 अपरिमेय। एक लाइन छूट गई। क्यों? एक लाइन छूट गई ना? कौन सी? जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः सही तो सही, अतः ये निशान लगा दिया, अतः का निशान। ठीक है, चलिए। तो ये एक्सरसाइज में 3 ही सवाल थे, तीनों मैंने करा दिए। 2 उदाहरण है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, एक ये आ गया तीसरे का पहला, इसे भी देख लीजिए। इसको माना 1/वर्गमूल 2 1 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय तो सिद्ध करेंगे। और अगर परिमेय संख्या है 1/वर्गमूल 2 a/b होगा, b0 के बराबर नहीं होगा, a व b परस्पर संख्या। इसके बाद फिर से गुणा कर लोगे, a/वर्गमूल 2 बराबर b। क्यों? नहीं, हाँ सही तो है, b बराबर a/वर्गमूल। ठीक है जी। और ये कैसी संख्या है?
अपरिमेय को कौन गुणा कर रहा है? परिमेय। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय को परिमेय गुणा करेगा तो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। और ये क्या है? बस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। फिर यही वाला सारा मटेरियल जो आपने यहाँ लिखा है, ये वाला, ये उठा के यहाँ लिख दोगे, ठीक है, और लास्ट में ही लाइन लिख दोगे। अतः 1/2 एक कैसी संख्या है? समझ में आ गया? अभी चेक करूंगा मैं कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। कभी ऐसे तीर लगा दो इसमें और पेज जोड़ दो आगे। ऐसा भी किया है बच्चे ने, एक बार बताया था हमने, पेज जोड़ा आगे और ऐसे तीर लगा दिया। मुझे ऐसा क्यों क्या बोले सर आपने ऐसे बताया? इसके बताने का मतलब है ये वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है? चलिए करिए।